आज रात के लिए मैंने जबरदस्त इंतजाम किया है। सुबह सवेरे आबिदीन को जगाकर वहां खड़ा कर दिया और उससे सख्ती से हिदायत कर दी कि बेटा हर चीज की निगरानी खुद करनी होगी। इसने कहा ठीक है। कि तो तुमने बहुत अच्छा किया। तकरीब कितने बजे है? हम लोग तकरीबन 8 बजे मरीना के लिए रवाना होंगे। क्यों पूछ रही हो? तुम्हें जाना है? आज मेरी एक दोस्त आ रही है, काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। हम कुछ वक्त साथ गुजारेंगे, फिर उसे सी ऑफ करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और हम दोनों साथ चलेंगे। नहीं नहीं मेरी जान, तुम तकलीफ मत करना, मैं खुद आ जाऊंगा। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी दोस्त आ रही है तो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाती, मगर कंपनी में काम बहुत है। जल्दी घर आ जाऊंगी, फिर उसके बाद एक साथ हम यॉट पे चलेंगे। ठीक है ठीक है। आपकी दोस्त खूबसूरत है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप क्यों पूछ रहे हैं? इसमें अस्तगफिरुल्लाह की क्या बात? हो सकता है कि शायद उसे भी कोई रोशन ख्याल, मुहज्जब, तालीम याफ्ता, वजी और खूबसूरत आदमी मिल जाए जिसे अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा हो। जैसे आप? मैं नहीं, आबिदीन। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी दुनिया सिर्फ काम काम और काम है। नूर मेरी जान, असल मजाक कर रहा है, बस मजाक है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जान, बस अभी तक इनके मजाक की आदत नहीं हुई है मुझे। क्या करती हैं आप नूर साहिबा? परेशानी कैसी, वक्त के साथ आदत हो जाएगी। भाई अभी तो ऐसे मेरे अंदाजे गुफ्तगू की आदत हुई है, तुम्हारी बारी में टाइम है। चलो चलो निकलते हैं ताकि देर ना हो जाए, काम हमारा इंतजार कर रहा है। यस। शुक्रिया जैनब, कॉफी जबरदस्त है। तो एंजॉय करो ना। हकान की कॉल आ रही है। सुबह बखैर हकान। सुबह बखैर उमर। उम्मीद है मैंने परेशान नहीं किया होगा। अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं और जैनब बस कॉफी पी रहे थे। अच्छी बात है, कल हमें मुलाकात की इजाजत मिल गई है, सोचा तुम्हें बता दूं। वाकई में ये तो अच्छी बात है। वैसे बहुत जल्दी मिल गई। बस कल सुबह जल्दी निकलना होगा हमें। कोई मसला तो नहीं है तुम्हें? अरे नहीं नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। हम फिर सुबह जल्दी निकलेंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ उमर? मुलाकात की इजाजत मिल गई। ओह अच्छा हो गया ये तो। अब इस तरह उस बच्चे की मदद की जा सकेगी। इंशाल्लाह जनाब, हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है मेरी जान। चलता हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मिलते हैं फिर। खैरियत हो सब? हाँ बोलो अजलान। गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो? सब ठीक है ना? नहीं, मैं तो घर पर ही हूँ। हाँ हाँ जरूर आ जाओ। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह खैर करे, कोई बात ना हो गई हो। आपकी गुड़िया का तो खाने का टाइम हो गया है। चल कुटर 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 कुटर। अब हम क्या करें? मेरी जान। आइए शल। अरे वाह जवेरिया, आप क्या कर रही हैं अपनी मम्मा के साथ? हाँ, क्या खेल रही हैं? हाँ। तुम्हारा तो चेहरा अब भी उतरा हुआ है। क्या नन्ही शहजादी ने तुम्हें बहुत ज्यादा थका दिया है? ईशल, मामला इतना सिंपल नहीं है जैसा लग रहा है। वक्ती बात नहीं है ये। क्या तुम वाकई तलाक लेने के लिए सीरियस हो दुआ? मैं सीरियस हूँ काफी अरसे से, और इज़लान को परवाह ही नहीं है कोई। मेरी बात सुनो, कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहे? हाँ, तुमने कुछ देखा है क्या? देखो, दिल में बात मत रखो, मुझसे शेयर करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है ईशल। बस अब मुझे इज़लान से मोहब्बत नहीं रही। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। आखिरी मर्तबा कब बैठकर प्यार से बात की थी याद भी नहीं है। क्या इज़लान तुम्हें तवज्जो नहीं देता? बात सुनो मेरी, तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं? नहीं ईशल, हरगिज़ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज बात समझे। तलाक का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि दोनों में से किसी ने बेवफाई की हो। हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं रही, एहसास ही खत्म हो चुका है। खैर ऐसा हो जाता है। अब तो खैर मुझे लगता है वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन मेरा फैसला अटल है। देखो मेरी जान, तुम मेरी आंख का तारा हो, समझी? इसीलिए तुमसे खुलकर बात कर रही हूँ मैं। बाहर की दुनिया में अच्छे मर्द कम रह गए हैं। अजलान जैसी मजबूत शख्सियत वाला इंसान तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो 3 दिन की मोहब्बत होगी, चौथे दिन उससे भी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। देखो, तुम्हारी तो एक बेटी भी है, इसीलिए जज्बात में कोई भी गलत फैसला मत करना। मैं नायला के पास जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? नहीं ईशल, इस मूड में मैं उसका सामना नहीं कर सकती। वहाँ आप जाएं, सलाम कहिएगा मेरा। ठीक है मेरी जान।
आपको देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया यूसुफ। कंपनी में आपकी कमी महसूस होती है। अजलान तुम्हें मेरी कमी तो महसूस नहीं होने देता। जी, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या तुम्हें अजलान से कोई शिकायत है? ऐसा नहीं सर, वो तो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। हाँ ऐसा ही है। हमेशा तुमने उसका ख्याल रखा, उसकी हिफाजत की है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह अच्छा होगा। फिर भी उस पर से नजर मत हटाना। जी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो अब भी ऐसा चाहते हैं या नहीं। क्या मतलब इसका? मेरा मतलब अजलान अब मुझे बड़े भाइयों की तरह नहीं देखता। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे मेरी शिकायत न समझिएगा। शायद वो अपने कदमों पे खुद खड़ा होना चाहते हैं। मैं समझ गया, शुक्रिया। फिर भी नजर रखना तुम उस पर। जी, आप फिक्र न करें। और वो आसिल साहब कैसे आदमी है? क्या राय है तुम्हारी? शायद अजलान को ये सुनकर बुरा लगे, लेकिन वो अच्छे आदमी हैं। उनकी तवज्जो अपने काम और कंपनी पर रहती है। वो सबका ख्याल रखते हैं, इसीलिए मुलाजमीन उन्हें पसंद करते हैं। माशाअल्लाह। वक्त के साथ अजलान भी उसका आदी हो जाएगा। आज रात हमारी भी मुलाकात हो जाएगी उनसे। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अल्लाह कामयाब करे। जैसा आप कहें। इजाजत दीजिएगा। कॉफी ले लें अजलान। अरे सवेरा आपा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सवेरा। कोई बात नहीं। देखें जैनब साहिबा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको जहमत देने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कोई मसला है। मसला है, और सच बताऊं तो समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। दुआ बहुत बदल गई है। देखें जैनब साहिबा, आप मुझे गलत मत समझिएगा, ना ही मैं उसकी शिकायत कर रहा हूं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात मैं किससे करूं। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं, सुकून की तलाश में हूं, मगर वो मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं है। किस तरह बदल गई है? न जाने क्या हो गया, सिर्फ तलाक मांगे जा रही है वो मुझसे। इसका क्या मतलब? दुआ ने तो मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की। कहेगी भी नहीं, कहेगी भी नहीं, सिर्फ मुझसे ही कह रही है वो। अंदाजा नहीं था मुझे तुम दोनों के दरमियान कोई मसला है। मसला है ही नहीं, मसला कोई नहीं है। सच बताऊं तो मेरी जिंदगी सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस है। इसके अलावा तो मेरी और कोई दुनिया ही नहीं है। आप अगर मुझसे मेरे फोन का पासवर्ड पूछेंगी तो शायद वो भी याद ना हो। मैं काम में इतना उलझा हुआ हूं आजकल, और शायद मैंने सोचा था कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, या मैं शायद काम की वजह से उस पर तवज्जो नहीं दे पा रहा हूं, मगर ऐसा भी नहीं है। मैं उसे खुश रखता हूं बहुत। अचानक उसे ऐसा क्या हो गया? मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, उसे पता भी है। एक बात सुनो असलान, जब तुम्हें गोली लगी थी, दुआ रोती रहती थी, डरती थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो अगर कुछ ना होता तो वो अचानक तलाक का मुतालबा नहीं करती। मेरी बेटी पागल नहीं है। हाँ जानता हूं मैं, ये जानता हूं मैं जैनब साहिबा। हमारी एक बेटी है, और जब भी मैं उसकी बात करता हूं ना, दुआ को ऐसा लगता है कि मैं ढाल बना रहा हूं उसे। ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। मैं जवेरिया के लिए ये सोचता हूं कि वो अपने माँ बाप के सामने पले बढ़े। मुझे बताएं, क्या ये गलत सोच रहा हूं मैं उन दोनों में से एक के बगैर भी नहीं रह सकता। ये वो भी जानती है। दुआ के लिए तलाक लेना किसी को फॉलो या अनफॉलो करने जैसा है, मगर बात इतनी आसान नहीं है। ये कोई खेल नहीं है। उससे ही मेरा खानदान है, समझाता हूं उसको, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है असलान। यानी जब तुमने मुझसे फोन पर कहा था कि मुझसे जरूरी बात करनी है, तो मैंने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि कोई मसला जरूर है। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं चाहता कि आप भी किसी गलत फहमी में रहें। मैं तो खुद इस मामले को शुरू से संभालना चाहता था, मगर नहीं हो पाया। मैं इसीलिए आज यहाँ आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद आप उससे बात करें, उसे समझाएं, उसके दिल में जो भी है वो आपको शायद बता देगी। फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। तुम जानते हो असलान, यानी मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों दोबारा एक हो, लेकिन फिर तुमने मुझे हैरान कर दिया। तुमने अपने हर वादे को निभाया, और आज यहाँ आकर मुझसे बात करना भी तुम्हारा ठीक फैसला है। मैं करूंगी दुआ से बात, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। बहुत शुक्रिया। यकीन करें, मैंने दुआ को तकलीफ देने वाला कोई काम नहीं किया, कोई भी नहीं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, वो मुझसे जो कुछ भी कहती है मैं सब मान लेता हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पा रहा, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। ठीक है, मैं दुआ से बात करती हूँ, फिर देखते हैं क्या कहती है वो। बहुत शुक्रिया जनाब साहिबा, आप यकीन कीजिए, अगर मैं बेबस नहीं होता तो आपके पास कभी भी नहीं आता। ऑफिस में इतना काम है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि
मैं कुछ भी सोचने के ठीक काबिल ही नहीं है, रहा। पहले खुद को संभालो। मायूस क्यों हो रहे हो उस तरह? पहले उससे बात तो कर लेने दो। ठीक है, आप उससे बात करें, वो जो भी कहे आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं भी चलता हूँ ऑफिस, फिर मुलाकात होगी आपसे। अच्छा हाँ, वो आप आज शाम यॉट पर आ रही हैं ना? आ रही हूँ। वैसे कहीं जाने का दिल तो नहीं है मेरा, लेकिन उमर को मना नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ जाए, आपको अच्छा लगेगा। समंदर की हवा तबीयत ताज़ा कर देती है। अच्छा तो फिर मैं अब चलता हूँ, आज बहुत काम है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आप बैठी रहें, ज़हमत ना कीजिए। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। कांटेक्ट में रहेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया सवेरा आपा। हद है दुआ। दुआ बेटा, कैसी हो मेरी जान? फ्री हो? मैं सोच रही थी कि हमारे घर के करीब एक कैफे है, वहां पे मिले क्या? घर में घबराहट हो रही है, कॉफी पियेंगे साथ में। ठीक है, ओके मेरी जान। चलो सही है, मुलाकात होती है फिर। 1 घंटे बाद वहां पर आ जाना। लगता है इस बार असलान ठीक कह रहा है। हाय, आज तो बहुत देर तक सोई मैं। आइए मम्मी, कॉफी पी लो मैं जरा। सवेरा ने बताया था कि अजलान आया था। जी, यहाँ से गुजर रहा था तो आया था। यूं अचानक आ गया? मम्मी कह रही हूँ ना, यहाँ से गुजर रहा था और फिर कमाल से मिलने आ गया। क्या उनकी तलाक होने वाली है? अरे मम्मी खुदा को माने, ये क्या कह रही हैं आप? और क्या कहूँ, दुआ के बगैर उसका इस तरह आना मुझे अजीब सा लगा है। वैसे दुआ मुझे खुश नजर नहीं आ रही। मम्मी प्लीज अब बस कर दें आप। बेटी, शायद तुम्हें एहसास नहीं है, कमाल की पैदाइश के बाद लड़कियों को तुम भूल चुकी हो। अरे मम्मी, मैं लड़कियों को क्यों बोलूंगी? ये क्या कह रही हैं आप? कमाल तो मौत के मुंह से आया, इसे तवज्जो की जरूरत है। और दुआ तो अब मैच्योर है, उसे अगर कोई मसला होगा तो खुद आकर बताएगी। तुम बात को समझ नहीं रही हो ज़ैनब। मम्मी खुदा के लिए बस कर दे, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। प्लीज आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो। क्या करूं? समझाती हूँ तो गलत समझती है मुझे। अरे अरे अरे, लड़की तो बहुत महंगा लग रहा है। क्या ये असली है? बिल्कुल असली है, खुशी खुशी इस्तेमाल करें। ईशल, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत शुक्रिया। मैं दिल से लाई हूँ ये सब। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और आप कैसी हैं? सब खैरियत है ना? क्या बताऊं कैसी हूँ? बाबा ने तुम्हें जरूर बताया होगा मुस्तफा के बारे में। अरे अब बस भी करो, मुझे मालूम है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ मैं। सुना कि तुम वहाँ गई तो मुझे हैरत हुई। मैंने सोचा तुम परेशान हो गई होगी। सच बताओ नायला, वाकई तुम कैसी हो? मैं तुमसे रस्मी तौर पर नहीं पूछ रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ ईशा, मेरा जहन बुरी तरह उलझ गया है। वैसे मुस्तफा बज़ाहिर सेहतयाब हो गया है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, पियोगी ना? जी जरूर पीऊंगी। क्या वाकई में मुस्तफा को कुछ भी याद नहीं है? यानी किस हद तक उसकी याददाश्त गई है नायला? उसे तो उस रात की कोई बात याद नहीं कि उसने क्या किया और उसकी वजह से मुझ पे क्या गुजरी। जैसे उसका जहन नए सिरे से शुरू हो गया हो। शायद इतनी सख्त इलाज के बाद यही होना था। अरे लेकिन उस दिन से पहले की बातें तो उसे याद है ना? मसलन ये कि उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। हाँ, वो उसे याद है, लेकिन उसके बाद का कुछ याद नहीं। लेकिन मुझे तो इस तरह का इलाज समझ नहीं आता। आखिर उन्होंने एक खास वाकया उसके जहन से कैसे मिटा दिया? खैर नायला, वो पहले जैसा हो जाएगा। बज़ाहिर तो समझदारी से पेश आता है, लेकिन वापस आने पर उसका रवैया कैसा होगा कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, क्या मेरा जिक्र किया उसने? क्या अब भी वो मुझसे पहले की तरह नफरत करता है? नहीं ईशा, उसने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। अलबत्ता अपने बेटे को देखते ही रो पड़ा था। अरे देखो ना, बेचारा कहीं का। काश कि उसे सब याद आ जाए, ताकि पता चल सके कि वो अपना आप क्यों खो बैठा और बंदूक लेकर क्यों पहुंचा। मुझे तजस्सुस है, जरूर इसकी कोई वजह रही होगी। देखो मेरी जान, उस बात का जिक्र कभी मत करना। मैं समझती हूँ, ठीक है, मुस्तफा तो मुस्तफा है, मगर कई महीनों से वो होश में नहीं था। क्या ऐसी हालत में हर काम की कोई मुंतकी वजह होना जरूरी है? तुम्हें याद है ना, जब उसे पहली बार अस्पताल में दाखिल किया था तो निकालना ही नहीं चाहिए था। चलो चलो, गर्मा गर्म चाय आ गई, ये लो।
बहुत शुक्रिया मेरी जान। कोई बात नहीं ईशल जान, शुक्रिया अम्मी। कोई बात नहीं। एक बात कहूँ आपसे, आप जल्दी से सेहतियाब हो जाए। आपकी बेटी तो मुस्तफा के ख्यालों में खो गई है। अल्लाह इनके हक में बेहतर फैसला करे। अब मैं जो भी कहूँ बेफायदा है। एहतियात करना ही सबके लिए बेहतर है। देखें, इसने कहा था कि वो ठीक हो गया और घर वापस आ गया है। फिर उसने हम सबके साथ क्या किया आपने देखा था। अब न जाने वो क्या करेगा। आई ईशल मेरी जान, तुम तो ये बात सही कह रही हो। अच्छा छोड़ें इस टॉपिक को, कोई अच्छी सी बात करते हैं हम। आज रात यॉट पर एक तकरीब रखी गई है और आप दोनों वहाँ मेरे खास मेहमान हैं। कोई बहाना कबूल नहीं होगा। कैसी तकरीब? उनाल कंपनी ने अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की सहर के लिए एक यॉट खरीदी है। उसे आप लोग एक तरह की इफ्तिताई तकरीब समझ लें। देखा नाइला, तुमने देखा मेरी पहुंच कहाँ तक है। जो भी मरीना जाता है यॉट पर जरूर जाता है, इसलिए हम जरूर आएंगे। अम्मी अगर हम एक दफा सोच लेते तो। मेरी बेटी, मैंने सोच लिया है और हम जरूर आएंगे। बिल्कुल आना होगा। क्यों नहीं? सबसे ज्यादा नाइला का होना लाजमी है। ये तो दुरुस्त कहा। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि तैयार भी होना है। आप भी अच्छे से तैयार होकर आइएगा, सारा माहौल बदल जाएगा। ठीक है? अरे मेरी जान, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? अरे कोई बात नहीं। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुशी से इस्तेमाल कीजिए, आप ही के लिए लाई। आइए मैं छोड़। ठीक है मेरी जान। चलो मेरी जान, अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। ये सब की सब असली हैं, एक से बढ़कर एक। अरे वैसे मुझे तो ये खातून बहुत पसंद आ गई। हमने उन्हें गलत समझा, उनके बारे में नाहक राय कायम की। आप ही तो कहती थी कि मुझे ये पसंद नहीं, अब तो आपने अपनी राय ही बदल ली। आज रात तो मैं ये जरूर पहनूंगी और ये ड्रेस पहन के सबको अपना दीवाना कर दूंगी, पागल कर दूंगी। देख लेना नायला। क्या हुआ? अब तुम्हें बुलाया जाएगा। क्या? जुलकर आपको अब्दुल्ला सब बुला रहे हैं। ठीक है बिस्मा, अब तो बता दो कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो। क्या तुमने पूरे घर में सुनने वाले आलात लगाए हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरी छठी हिस्स इतनी तेज होते हुए भी क्या मुझे इन मामूली चीजों की जरूरत पड़ सकती है? क्या वाकई में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो तुमसे डर लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मुझे दो और जाओ तुम। जाओ जाओ भी। कितना भोला है ये भी। यूसुफ जाते हुए अपनी फाइलें भूल गया। मालूम था कि इसे ही ले जाना पड़ेगा। घबरा गया था वो। आ जाए। बाबा आपने मुझे बुलाया था? यूसुफ सिग्नेचर करवाने आया था, पेपर्स यहीं भूल गया। ये कंपनी पहुंचा दो। ठीक है, अभी ले जाता हूँ। हाँ जुलकर बेटा क्या ढूंढ रहे हो? बाबा देख रहा हूँ कहीं कोई आला वगैरह तो नहीं लगा हुआ। कैसा आला? आपने कभी इस कमरे में कोई टिमटिमाती हुई रोशनी देखी है? नहीं, कभी कभार सफेद रोशनी नजर आती है। बाबा खुदा के लिए ऐसा ना कहें, कहीं मुझे उसके करीब जाना पड़े। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुलकर बेटा, वो रोशनी राहदारी के बल्ब से आती है। हाँ ठीक है बाबा, अब मैं जाता हूँ। जाओ, शाबाश। लोग पागल होते जा रहे हैं, अकलमंदों का काल पड़ गया। या अल्लाह सब्र दे मुझे।